तो ये कोई नई बात नहीं है, जो पढ़ जाएगा समझ जाएगा उस श्लोक का अर्थ, वही विद्वान हो जाएगा। जैसे कि बल्ब पर, बल्ब आया कैसे, बल्ब बना कैसे? एक श्लोक के माध्यम से ही बल्ब बना है। एक वैज्ञानिक भाई ने एक श्लोक पढ़ा और उसने बल्ब को तैयार कर दिया, जो बल्ब हमारे सामने लगा हुआ है। तो बस टेक्निक माने टेक्निक। अब लोग कहेंगे मंत्र से जल रहा है क्या? ये ऊर्जा से जल रहा है। ऊर्जा कोई भी हो सकती है, हमारी भी ऊर्जा हो लग सकती है। एक लाइट सूर्य और एक लाइट टेक्निक से बनी हुई, लेकिन ऊर्जा ही है। हमारी ऊर्जा से भी हमारा विमान उड़ता है, हमारी ऑटोमेटिक फंक्शनों को मिलता है, क्योंकि हम लोग भी एक प्लेट हैं। जैसे कि एक प्लेट के द्वारा बैटरी चार्ज हो जाती है और हम लोग पंखा चलाते हैं, ठीक है ना, टीवी चलाते हैं, यही प्लेट है, खोपड़ी। बोलिए श्री पंडोखर सरकार की, श्री आदिवान जी महाराज की। चलते हैं दूसरी पर्चे की ओर। इसी पंथी के 26वां व्यक्ति, क्योंकि एक प्रश्न के साथ में एक तीर से दो दो निशान, कि मैं माइंड रीड नहीं करता हूं और आवश्यकता पड़ती है तो माइंड रीड करना ही पड़ता है। अब रीड कैसे हो रहा है ये सोचिए आप, जल्दी से आइए। अब कोई का नंबर मेरा आगे था पीछे था, आज ये बुलाने वाले की गलती है, लिखवाने वाले की गलती है। जब वहां मिसप्रिंट हो रहा है, जब दूसरे नंबर को बुला देते क्या दिक्कत थी, लेकिन नहीं, आज के दरबार का दूसरा सैंपल। बैठ जाइए, दादाजी पर्ची दीजिए, पास में आइए और पास में आइए, पकड़िए। पहले दादा हमसे कभी मिले आप? नहीं सर। माइक से बोलिए। नहीं सर। कितने पढ़े लिखे हैं? हम 11वीं क्लास। 11। क्या पूछने आए? बड़ी बहू और छोटी बेटी की नौकरी लग जाए। तो बड़ी बहू तो बहुत सारी होती, नामू तो होगी बड़ी बहू का। और आप वहां क्यों बैठे थे? क्या आपसे बात हो गई थी कि आपका नंबर देते बोलेंगे तब उठ के आ जाना? नहीं सर। है? नहीं सर। सही सही बताओ। नहीं सर। बड़ी बहू का नाम क्या है? बड़ी उन को अभी ध्यान नहीं। बताओ। जिन्हें बहू को नाम ध्यान नहीं है, यदि मैं कह दी कि पल भूल गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके घर में बहू अब जेवर लेके भग जाए, मोड़ा लेके भग जाए, उनकी रिपोर्ट डालो। तो क्या नाम है? नहीं ध्यान आ रहा है। अब बोलिए, बोल के दिखाओ, बुलवा लो। 10,000 रुपए इनाम, मोही से शब्द निकलवा लो। ये मेरी इच्छा है। बहू का नाम नहीं बता पाएंगे और मुंह से जबान बंद हो जाएगी और दोनों की जॉब लगेगी, बेटी और बहू की। 19 नवंबर 2021 को आशीर्वाद है, ठीक है ना? हनुमान जी कृपा करेंगे। इनकी जीव तो गई। और बड़ी बेटी क्या है? बड़ी बेटी के जीवन में क्या होगा? क्या पति का प्यार मिलेगा, दूसरा जीवन बनेगा, सुखी होगा, और जो तलाक का केस चल रहा है वो पक्ष में हो जाएगा। आशीर्वाद है। चल रहा है कि नहीं चल रहा तलाक का केस? मुंह से बोलो हाँ है ना? चल रहा है। अब ये बोलने लगे, यही तो मेरी इच्छा है। अब तुम कहो हम को करके दिखाओ। अब तुम्हें क्या करके दो? तो बाप के नौकर जाओगे, नंबर आए तब बताएं, आदेश होगा तब बताएं। फ्री में काय को बताएं भैया? ये अठन्नी ये तो 2100 रुपया में नहीं को मोह चपक गो इनको। 7200 वाले को नहीं, मैंने लिफ्ट भी नहीं भगा दिया इनको। भागो आटो से। यहां 1100 रुपए वाले को साथ सब कितने की मर्जी कटी भैया आपकी? 2100 कटी। और जहां 7-7 हजार की 3 कट गई।
साले को चवन्नी का भी नहीं दिया और चला गया हम उठाए। क्या दे गया, क्या ले गया? मुझे तो पैसा दे गया, वो अपने आप को कागज ले गया, कुछ नहीं ले गया, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। बन जाए पंडो का सरकार, बुला ले मुझे अपने पास, तो जाने कितना पढ़ा लिखा है। मैं तो अनपढ़ हूं, तुमको 1000 लोगों को घेर के रखा हूं। हम यदि दतिया चले गए थे तो हम ऐसे फिर रहे थे जैसे कि कोई हिरा गया। मेरी बात समझ रहे हैं? आज के दरबार का लॉजिक अजग है। अब सोचते गुरुजी ऐसा क्यों शब्द बोल रहा है, ऐसा क्यों शब्द बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहा है कि अकल खोल लो कि मेरे साथ बाबा पंडोकर सरकार हैं, बल है बुद्धि, जो इतने बड़े मास्टर, इतने बड़े वैज्ञानिक। अरे मुझे क्या पढ़ना, मेरा गुरु इतना पढ़ा लिखा, चेला तो मेहरबान नहीं है। किसी मंत्री के यहाँ कोई एक छोटा लड़का होमगार्ड वाला खड़ा जाता है, वो अपने आप को मंत्री समझता है। मैं तो पंडोकर सरकार के सामने नीचे खड़ा हूं। यदि पंडोकर घटिया पे चढ़ना है तो पहले गुरु शरण से मिलना है। मेरी इतनी बड़ी बैलूसन है, इतनी पंडोकर सरकार के सामने लेन नहीं लगी, इस नौकर के सामने लगी। यही तो उनकी कृपा है। बताइए कितने लोग बैठे यहां? तो कुछ तो उनने समझा है मेरे अंदर। ठीक है, हनुमान जी कृपा करेंगे। बोलिए पंडोकर सरकार की। सर हमारी थोड़ी बीमारी ठीक हो जाए, किडनी खराब हो रही है, किडनी खराब हो रही है हमारी। किसकी? हमारी क्यों? शुगर के कारण, शुगर के कारण। चलो आपकी शक्कर की बीमारी ठीक हो जाएगी। तो आपने शक्कर की बीमारी का पढ़ा नहीं था पॉइंट? जी सर। शक्कर की बीमारी के बारे में हमने पर्चे में लिखा था, आपने पढ़ा नहीं था? क्यों, तुम्हारी आंखें बंद थी क्या? ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया था? तुम बोल पा रहे थे? बोल पा रहे थे लेकिन कर नहीं रहा था कुछ। क्यों? अब कैसे बोल रहा है? मेहरबान कैसे हो गए? आपकी कृपा है। हाँ, माइक से बोले। आपकी कृपा है। मानते हो? ये चौथी फैल की कृपा है। कहाँ के 11 प्यारा, चलो भाई भागो। कहाँ की कौन सी डिग्री फिग्री मैं नहीं मानता। पसीना छूट गया इनको। 2100 गए मोकमोड़ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? काम में मुंह का छोड़ता तो मैं मुंह में का। टोपी वाले भैया समझ में आ रहा ज्ञान? अब तुमको अच्छा मत काट दिखा दो, हमें हनुमान जी पकड़ के दिखा दो। 7200 रुपए में तुम्हें हनुमान जी पकड़ के दिखाए? अपनी मशीन तुम्हें दे दें। एक सज्जन आए, बोले हनुमान जी दिखा दो। बोले हनुमान जी है, तुम्हें हनुमान जी दिखा देंगे तो हम क्या करेंगे यार? चलो बहुत आगे ऐसे भागो करे। कहा नाम है बहू को? प्रभा के नाम से शादी। क्या नाम बताया बहू का? ने क्या नाम बताया? प्रभा। प्रभा। कैसे याद आ गई? ये मेरी लालटेन है। ऐसा देखो दौड़ रहे हैं, देखो बच्चे की तरह। देखो दरबार में कुछ अलग दिखा? क्यों भाई, दद्दू सही है कि नहीं? ऐसा तुमने कभी बटालियन में देखा? ये हमारी बटालियन है। मैं यहां का कंपनी कमांडर हूं और हमारे मालिक वो है जिनको मैं झुकता हूं। मैं किसी को नहीं झुकता हूं। ये टट्टू पट्टुओं को क्या झुकूं? ये कितने पढ़े लिखे हैं, इतने, और तुमसे हम इतने छोटे हैं। क्या है? चौथी पहल जो सबके सामने पढ़ा हूं, और जो हमने पढ़ाई करी वो तुमने करी नहीं है, इसलिए नीचे बैठे और हमें सुन रहे हैं रात के 2 बजे। ये आप सबका, महापुरुषों का और ये माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का, संतों का, महापुरुषों का आशीर्वाद है कि इस दास के ऊपर आप लोग सुन रहे हो और मेरी बात मान रहे हो, अपने जीवन में भला पा रहे हो। ये बाबा की कृपा है। चलते हैं तीसरी पर्ची की ओर। लेकिन पर्ची में लिखता कम हूं, बोलता ज्यादा हूं। अब तुम कहो ये बोली थी जो लिखी कहां है? हम कछु भी पढ़ा देते उन्हें, काय की जो आगे ठप थी मोह खलो तो है, जो कि मैंने उसमें नहीं लिखा कि तुम बोल नहीं पाओगे। यदि कोई बोल पाया होता तो पर्चे में कंप्यूटर में खोल के बोल दिया होता, उसमें दिखाई दिया था। उसमें कहीं नहीं लिखा कि आप मुंह से नहीं बोल पाओगे, और मैंने मुंह से बोला था कि ये लिखा कि आप मुंह से नहीं बोल पाओगे। क्या पर्चे पे लिखा था? कंप्यूटर पे देखा था, लिखा था? तो क्यों नहीं बोले तुम लोग? ये मेरी इच्छा है। हाँ, यदि मेरी कमी है तो पकड़ते ना। इतना बड़ा प्रोजेक्टर लगा है ना, जो बोल रहा हूं वो क्यों नहीं लिखा उस पर? यही तो बात है। मैं पहले कहता हूं
ये मेरी इच्छा है, और ये मेरी इच्छा के पीछे तार उनकी इच्छा है कि तभी तो ये पंडोकर सगा का नाम पूरी दुनिया में त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसी चीजें कोई सार्वजनिक करके दिखाए ना, फिर मानेंगे कि शक्तिमान है। अपने ही चंगू पंगू बैठा दो, खड़े हो जाओ, पहले से लिखवा लो, फिर चमत्कार पेश कर दो। तो ऐसे नहीं होता। जिस दिन बात होती है ना मैदान में होती, लकीर डालो, पता लग जाएगा कौन कितना पानी में है। इसलिए मैंने राज्य में भी कहा था कि अपना रथ जाएगा तो आगे जाएगा, अन्यथा साधु संतों के पीछे रहेंगे। कहा था, क्योंकि अपने पास बाबा हैं, इसलिए दम है। तभी तो आपने वहां बोला था कि कोई भी शास्त्र का, कोई शक्ति के वाले प्रदर्शन कर ले, साधु संतों को छोड़ के, कोई साधु संतों का तो मैं चरणों का दास हूं, उन पर मेरा कोई अनुशासन नहीं बनता, और उनके ऊपर हमारी शक्ति इतनी सी है, नथिंग, पैन की नोक के बराबर, कुछ भी नहीं। संत तो सुपर पावर, जिसके अधीन ब्रह्म है, ठीक है ना। परमात्मा भी संत को पूछता है, मोर वचन चाहे परजा फीका, संत वचन पत्थर की लिखा। क्योंकि संत कोई पढ़ा लिखा नहीं होता, संत हठी योगी होता है, योगी होता है। दर्द हो रहा है, होने दो, ये भी मेरी इच्छा है। और चिल्लाओ कर रहे हैं, मैं जल्दी बुला लूंगा आपको। तुम चिल्लाते रहना, बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा, तुम कछु कर लो। एक्टिंग है, बुलाने के लिए स्कीम, अलार्म, चिल्लाओ, नंबर आएगा 2 दिन बाद। शांत बैठ जाओ तो आज ही आ जाएगा, नहीं तो फिर 2 दिन बाद आएगा। ये कौन सी पर्ची, क्या नंबर पर्ची आ रही? तीसरी। अब तीसरी पर्ची वो है जो पहले खड़ा होगा उसी का नंबर है, वो वाले भैया। मैंने नंबर नहीं बोला इस बार, जो पहले खड़ा होगा उसका नंबर। लोग कहते हैं कि हो सकता है राजू भाई ने बुलाए थे। यदि ये नहीं आना चाहे तो किसी को भेज दें, उसी का नंबर है। वैसे तो इन्हीं का नंबर है, यदि ये नहीं आना चाहे तो जिसको चाहे उसके भेज दें, उसी का नंबर है। आना चाहते हैं? धन्यवाद, तैयार हैं क्या? अच्छा, भूल जाते हैं, क्या करें। ये जब सुपर फास्ट गाड़ी चलती है तो मैं ही भूल जाता हूं मैं कर क्या रहा हूं। मैं तो डमरू बजाता रहता हूं, क्योंकि हमारा तो एक ही नशा है, पंडोकर सरकार का राम नाम संकीर्तन और पंडोकर सरकार की महिमा में डूब जाना, गंगा में गोते लगाना और बाबा के पूरे होकर विश्वास में पहाड़ से टकराने की क्षमता रखता हूं। बोलिए परम पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। आप भैया 2 पर्ची लिख के 2 ले आए पर्ची। कहां से आए हैं आप? पास में आई है, झांसी से ढिले। अच्छा, पहली बार आए हैं? नहीं। क्या पूछने आए? बड़ी दीदी की दूसरी शादी के लिए। ये तुम्हारे कोई तो चले गए? कोई नहीं। पक्का? ये 2 ब्याह वाले का यार समझ नहीं आ रही है। मैं आज सुबह से यही लाइन चल रही। अच्छा, बड़ी दीदी की शादी दूसरी करना है। पहले जीजा जी को कहा होगा उनका और कहीं चक्कर चलता। अच्छा, अब दूसरी कर ले तो उनको चक्कर नहीं चलेगा क्या? वो आपकी कृपा है, आप सही करें। मतलब पहले हमसे पूछ के नहीं करी थी, नहीं। अब पूछ के कर रहा है कि चक्कर ना, बगैर चक्कर वालों चाहिए। स्वभाव का अच्छा, तो बहन का नाम क्या है? दीपा। चलिए, बहन दीपा की शादी अनिल से होगी 16 मई 2022 में होगी। आशीर्वाद है। यदि यहां पे और कोई खड़ा हो जाता तो ना तो उनकी बहन का दीपा नाम होता, ना पुनर्विवाह होता। टोपी वाले भैया, ये 3रा संस्मरण। अब गधों को, काले कलूटों को कौन क्या समझा दे। मैंने कानपुर वाले को नहीं समझा पाया तो इसको क्या समझाता ठस को। हाँ, लेकिन बंद तो जरूर कर दिया। तो हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। गुरुजी, हमारी मम्मी की हमारी खुजली है बहुत दिनों से, सालों से, उसकी अब लिखा ही नहीं है तो कैसे बताएं? पहले जीजा जी का नाम क्या था आपके? भूपेंद्र। हैं? भूपेंद्र। भूपेंद्र।
और अभी दूसरे को क्या बताया नाम ने? अनिल। और अनिल कहाँ के हैं ये नहीं पता। तुमने क्यों नहीं पूछा? जैसे गुरु जी आपकी हैं? जैसे आपकी आप हम वही करना है। बहन ढूंढ लेगी, आशीर्वाद है। और ये लव मैरिज होगी और इसका नाम चालू दूसरा होगा, ठीक है? वो खुश तो रखेंगे ना? खुश नहीं रखेगा, बहन खुश रखेगी तो रहेगा। आज सीधी सीधी मैटर। तुम विवाद करके बैठ रहे हो, बोले खुश तो रखेगा, क्यों करेगा भाई? दोनों दूसरी जिम्मेदारी। बहन खुश रहेगी तो जीजा खुश रहेगा, जीजा खुश रहेगा तो बहन खुश रहेगी। बहन जीजा को खुश नहीं रखे, जीजा आप सब खुश हो जाए, वाह कैसे हो सकता है? अब तुम सोचो गुरुजी आज मजाक के मूड में है, तो मजाक के मूड में नहीं है, ये दीदी का दिमाग खराब है इसलिए जीजा को छोड़ दिया भूपेंद्र को। लेकिन क्योंकि भाग्य में पहले से अनिल लिखे, इसलिए दीदी जी को ले आइए, मैं निमंत्रण करता हूं, फिर मैं बताऊंगा कि अनिल कौन है और दीदी तुम्हारी क्या बताती है, ठीक है? ओके, तो मैंने कुछ बताया था उनको, आपने बताया था कि लेकिन कि उनका मतलब एक साथ प्रेम बढ़ेगा, लेकिन वो माने नहीं दिया जी। जीजा जी नहीं बने तो दीदी ने 5 वर्ष से करी थी। हाँ की थी, हमने की थी, मतलब उनके तो नाम तुम्हारी शादी हुई जीजा जी से? का हमने पर्ची अपनी कटवाई थी। दीदी को आने है, डॉक्टर बीमार तो हम हो गए तो अस्पताल में इलाज भाई को चला जो बीमार होते, तुम्हारी जगह पे तुम्हारी जीजी भर्ती हो जाएगा वो पापा? नहीं कोई नहीं। तो बस समझो भाई बात को ना। बोलिए पंडोकर सरकार की, श्री आतिवान जी महाराज की। अब जहां मैं दीपा की जगह पे दिया भी दिख रहा होगा, अब वो तो लिखावट है, चाहे वो दिया पढ़ लो चाहे दीपा पढ़ लो, जो कि मुझे पता है हिंदी में मैं पढ़ सही रहा हूं, वो बड़ी की मात्रा लगना चाहिए थी। अब दिख रहा है कि मेरी गलती जब छोटी की नहीं बड़ी की होना चाहिए थी। क्या है गलती? लेकिन सारांश में दीपा ही मिलाएगा। ये अशुद्ध है वो शुद्ध है, बड़ी की मात्रा में शुद्ध हो जाता, छोटी की मात्रा में शुद्ध होगा, लेकिन सारांश दीपा है। जाको कमला करके दिखाओ तो जाने, क्योंकि जब दीपा लिखा है तो दीपा ही रहेगा। इसमें सब लोग समझ जाएंगे कि इसमें योग्यता की कमी है, यानी योग्यता में लिखने की कमी है, यानी पढ़ाई की कमी है, लेकिन बोलने की कमी नहीं है। बोलने में शुद्ध बोलता हूं, पढ़ने में शुद्ध हूं। मैं अपनी लिखावट में मैं कभी कभी हंसता हूं कि गड़बड़ हो गया। जैसे कल लिखा था हॉस्पिटल, लिखा था होटल। तो यही तो हनुमान जी की कृपा है। लेकिन उसके बाद ही वो खुश होके गया, उसने ये नहीं कही नहीं महाराज होटल लिख दो, तुमने हॉस्पिटल चाहिए था मैंने तो। लेकिन सारांश कहां से मिल गया था? ICUI, कि आपका व्यक्ति एक्सीडेंट में पुलिया के पास ऐसा ऐसा हुआ था और इस समय वो ICU में है और कोमा में है। वो खुश हो गया क्योंकि आने का तारतम्य जुड़ गया ना। तो इसलिए श्री हनुमान जी हमारे पास आस्था रखिए और 101% सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पंडोकर का कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। गुरुजी हमारी मम्मी की हमारी लगी होती। चलो भग जाओ, मम्मी ने पैसे पर्ची कटवाई हमें इतना तो चल भगो। और जो दूसरी पर्ची किसकी है? एक और लाए। किसकी है ये? हम अपने नाम से जाको नंबर ही नहीं आया, वो तो किस्मत से लग गया। जब नंबर आया था बताना। इसने 2 पर्ची कटवाई है, इसलिए मैंने यहां से भगाया, नहीं तो लोग सोचेंगे कि क्यों वो क्या कह रहा था इसलिए गुरुजी भगा दिया। ये गुडविल नहीं है, इसने 2 पर्ची कटवाई है। वो चाहता है कि दोनों के मैं बता दूं, क्योंकि दोनों को बताने के आदेश नहीं है, आदेश एक पर्ची का है। और जितना आदेश हो सकता है उतना ही बता सकता हूं। मैं भगवान नहीं हूं, सब कुछ तो नेटवर्क से होता है। यदि वहां डाटा तुम्हारा नहीं पहुंचा तो तुम्हारे बारे में क्या लिख दूं? मैं यहीं तो कच्चा हूं। यदि डाटा मेरे पास होता तो मैं सब कुछ लिख देता और फीस बढ़ा के ले लेता, लेकिन नहीं, डाटा तो कहीं दूसरी जगह जा रहा है आपका, और वहां से जितना सप्लाई हो रहा है मैं उतना ही बता सकता हूं। मैं भगवान नहीं हूं। विश्वास करना तो करो, नहीं तो सीधे घरे जाओ। मैं भगवान नहीं हूं। मैं आज नहीं कह रहा हूं ये बात, हमारे पुराने से पुराने वीडियो उठा के देखिए। मैं हर वीडियो एक वीडियो के बाद कहता हूं मैं भगवान नहीं हूं। भगवान तो मेरे पंडोकर सरकार हाथीवान महाराज हैं और मेरे माता पिता हैं, जिनकी भगवान की कृपा से मेरा जन्म हुआ और आप लोग मुझे पूज रहे हो। ये इनका आशीर्वाद है। चलते हैं चौथी पर्ची की ओर। अब ऐसी पर्ची बनाए तो महीना भर में 100 बने। और तुम लोग कहोगे बस पंडोकर सरकार मेरे पास टाइम ही नहीं है, हम क्या करें, वो नंबर आने 10 दिन में।
इसलिए बंद कमरा में घसीटते हैं, जल्दी 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 जल्दी। बंद कमरे में क्यों बैठते हैं? यहां तो एक एक एंगल देना है, कैमरे पे जाना है। फिर वो दिल्ली में बैठा, भोपाल में सचिन, यहां रामजी भाई, उतने ससर भैया, इतने बिंदु महाराज कर रहे हैं, आवाज सही जा रही कि नहीं जा रही। अब और कौन कौन नार मटका रही। हमने सोची क्या हो गया, अब बैग चलेगा कि हम गलती कहां कर बैठे। तो मुझे अपनी गलती खुद ढूंढना है, फिर शॉर्ट सुधारना है, यानी कि फॉल्ट लाइन को सुधार के वापस नेटवर्क भेजना है। यही तो क्षमता पंडोगर सरकार ने ब्रेन में दी है। मैंने एक पानी एक घूंट पिया, इतना हमारे संगे बोल लो तो श्वास की बीमारी तो है, डॉक्टर के बाप भी ना रोक पाए कि जो श्वास रुक जाए। जितना मैं बोल गया हूं ना, इतना बोल के देखना एक दिन भर। या तो आगरा जाओगे या तो ऐसे हॉस्पिटल में जाओगे, जिंदगी भर कागज बटोरोगे, झूठे मूठे रसगुल्ला खाओ, झूठे झूठे सेव खाओ, पक्का मान लेना जी। कोई राधा कृष्ण जी को पकड़ेगा तो कृष्ण जी को पकड़ेगा, इतने बोलने पे। अब इसी बात की तो पंडोगर धाम में फीस है। चलते हैं दरबार में चौथी पर्ची की ओर। इसके बाद पूरी सभा में से जो पहले खड़ा होगा उसका नंबर। चलिए तय कर लो एक दूसरे का कौन है। कौन है भैया? ये आगे वाला तुम्हारे को है ये भैया, यही खड़े भाई थे ना? कौन खड़ा हुआ सही से बताओ, कौन? आप बताओ कौन खड़ा हुआ, कैमरा देख रहा है, बताओ, तय करो, बैक मारो। हाँ हमारे पास तो बैक सिस्टम है कि नो बॉल या वाइट बॉल या फुल बॉल। देखो कौन पहले खड़ा हुआ, आंखें करके रखना उस पे। और मैं अपनी पर्ची से नहीं बदलूंगा, जो आएगा उसी का नंबर है। यह पंडोगर सरकार का विज्ञान के युग में एक सबसे बड़ा सैंपल है। कल युद्ध है। अच्छा लग रहा है आप लोगों को दरबार आज? क्या नहीं लग रहा बताइए? आनंद आ रहा है? नहीं आ रहा? अरे मैंने कि क्यों नहीं आ रहा है भाई, मैं मर गया बोलते बोलते, परेशान हो गया। कौन? यही आ जाइए। सही दिखाया वहां पे, देखा था सब लोगों ने उसमें। चलिए भैया इनका नंबर क्या भैया? यही थे ना, देखा था हमने। चलिए साहब, कहां से ढले आप? बैठ जाओ बाल्टी मार के। कौन? अच्छा भूल गए। चलिए आदेश कर दिया, इंटर मानना पड़ता ना। पर्ची दीजिए। क्या बात है जनक होटल, आज तो तुमने हमारी माताजी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। बताओ भैया। वो जी पंप के लिए ज़मीन तो रजिस्ट्री हो गई है, लेकिन उस पर कब्जे की इशू आ रहा है। ये लिखा जमीन प्राप्त होगी, कब्जा हटेगा, डीजल पंप होगा, आशीर्वाद है। वह 18 फरवरी इतने देखते रहिए, 18 फरवरी 2022 में आपका डीजल पंप होगा, जमीन का प्रकरण पक्ष में होगा, आशीर्वाद है। और साथ ही तुम्हारे घर में जो भी चर्चा चली हो कि क्या गुरुजी साधना दे रहे हैं, क्या हमें मिल जाए तो चलेगा क्या, तो ये भी आप लोगों के मन में चल रहा था, जो भी चल रहा होगा कि गुरुजी क्या अपने जैसी विद्या सबको देंगे, क्या हमको साधना देंगे? क्या आपकी मम्मी ने आपसे बात की थी? ये बात की, हवन की बात की थी, घर पे हवन होना है। बहुत, तो मैं वही बोल रहा हूँ। हनुमान जी कृपा से
साधना तो तभी मिल सकती है, तब पहले पुराना बैक हवन तो करा दो, जो हमारी लड़ाई चली आ रही है हवन की अभी तक। आप हवन की डेट दे दीजिए कब कराना है, अब हम लोग तैयार हैं। पैसे लगते हैं इतना? महाराज जी मैं तो बहुत दिन से कह रही आप मुझे आज एक तारीख दे दो। आए? आज तो मुझे खर्च आएगा 3 लाख, 3 लाख 3 लाख आएगा। तो आप जब चाहो, आज आपको दिल से साधुवाद आशीर्वाद। तो बताइए मुझे तो अभी 2-4 दिन की तारीख दे दो, हाँ? अभी की तारीख दे दो। उमा शंकर दे दो। हाँ, पैसा ही कम कर रही। हाँ, कितने दिन का हवन होगा? ये गारंटी नहीं है, जितनी दिन तो हमारे साथ तुम बैठ सको, हम बैठे, आप तो बताओ कितने दिन तुम जितनी दिन हमारे साथ रह सको। हम तो रहेंगे आपके पास, आप नहीं रह पाओगे हमारे साथ। 2 संकल्प, हम तो अपने फ्री हैं, छुट्टी है। आप बताओ कितने दिन रह पाओगे हमारे साथ? खर्च आएगा 3 लाख रुपए, 2 लाख की सामग्री आएगी क्योंकि बाजार से। और भाई 3 लाख ब्राह्मण को कहां से दोगे? उसी में से 3 लाख। अरे ऐसा नहीं चलता, सामग्री कहां से आएगी? सामग्री बाजार से लेना पड़ेगी, लगभग 2 लाख 2.25 लाख के आसपास जो सामग्री आएगी। भैया कैमरा चला दो उन पे। हाँ, लाइव होना चाहिए ना, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, और जिससे भी लेता हूं उधेर के लेता हूं। यदि हम बेवकूफ बना रहे तो क्यों 5 लाख देना चाहता आदमी? और मैं इनकी जगह पे कोई दूसरा खड़ा हो जाता तो क्या हम 5 लाख मांग पाते, 2 लाख मांग पाते? बताओ आप लोग। ये पंडोकर सरकार के गुरु शरण में ही ताकत है, नौकर थे दमदार तो हनुमान जी कितने लेते होंगे बताओ। चलिए, गुरुजी और एक कौन सा 2? हाँ, 2.25 लाख की सामग्री, 10 दिन का टेंट लगेगा, अनुष्ठान 11 दिन होगा। आप कितने दिन रहोगे? तुम तो 3 दिन में भाग जाओ, जो का हमें नहीं करना अनुष्ठान में नहीं बैठने थे। अभी हमारे चेला को बन नहीं जाना तुम, वो तुम्हें पका ले, तुम्हें भोजन ना मिल, पानी ना मिले तुम्हें। आप कितने दिन रहोगे हमारे साथ? हम तो 11 दिन, 1 महीना, और हम तो झांसी ही आ गए, तुम भाग लो झांसी छोड़ के। और हम तो कहते रोज सुबह शाम घरे आ जाया करो, तुम्हारी 2 बहुएं आराम से वहीं रोटी खाओ, वहीं बढ़िया इन जैसे प्रवचन से खाओ। बे तो खुशी नहीं होती तो काय को यहाँ बैठे होते हैं, और जो खुशी नहीं होते तो जो हमारे सामने काय को बैठे होते हैं। ये मेरे बच्चे हैं और मेरा परिवार है, आशीर्वाद है। लेकिन इनकी अहम था कि मैं खर्च नहीं करूंगा, मेरा अहम था कि तुम्हारा हवन नहीं करूंगा मैं। भाई जो बताओ, 500 आदमी का निमंत्रण, आधा किलो आलू धर दो और 1 किलो रख दो आटा, बोले 500 आदमी खा जाए, चलेगा क्या? क्या झूठी पूरी झूठी सब्जी परसोगे? इसमें 11 ब्राह्मण लगेंगे, 11 दिन अनुष्ठान होगा, आपको बैठना पड़ेगा सब छोड़ के, तुम्हारे घर में दिन बदल जाएंगे, जो मेरा आशीर्वाद है। लेकिन कर्म स्वयं करना है, ऐसा नहीं पड़े पड़े सो जाओ कि भाई हमारे स्कूल चलने लगे, हमारे बच्चे को आपसे आप हो जाएं, हमारे बच्चे आपसे पढ़ जाएं बगैर स्कूल पहुंचाएं। हर चीज के लिए कर्म आपको करना है, हमारी बताई हुई एक एक शब्द फलीभूत होगा। लेकिन इनको संतान आयुवाई परख नली से होगा, और ये ईश्वर कृपा है कि स्वतः ही संतान गर्भधारण हो जाए। वो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, अनंत 101% जो मेरा अंतिम शब्द है वो परख नली से ही होगा, आयुवाई से ही होगा। उसमें पंडों सरकार का आशीर्वाद होगा, दवा फलीभूत होगी। 1% में मैं अपनी ताकत अनुष्ठान के प्रभाव से, जैसे आपकी बड़ी बहू को बच्चा प्राप्त हुआ है, ऐसे ही मैं पूरा ताकत लगा दूंगा कि फुरा मंत्र श्री वाचा सत्य नाम आदेश गुरु का एक विलकती हुए, एक जिज्ञासु, एक भिक्षुक को एक संतान सुख प्राप्त हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, उसका खाता चाहे हमारे में से जाए चाहे कहूं से जाए, लेकिन इनको लोन मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि गुरु का मतलब ये फुरा मंत्र श्री वाचा सतनाम आदेश गुरु का मंत्र के साथ चलाने के लिए ये लगाना पड़ता है, अन्यथा मंत्र भी काम नहीं करता। किताबें तो बाजार में बहुत मिल रही, तुम कर लो कथा वार्ता कर लो, लेकिन ब्राह्मण ही क्यों? कोई कथा वहां चल लगे, कोई जाति को वहां चल लगे, कोई भी धर्म को वहां चल लगे, भगवान की कथा है कोई भी कर सकता है, लेकिन अंतिम में ब्राह्मण ही क्यों? क्योंकि उसके पास चाबी है लॉक अनलॉक करने का। किताबें मार्केट में खरीद लो, कर लो कथा, कर लो हनुमान संतान गोपाल पुत्र कामिष्टि यज्ञ जो करना, सौम्य यज्ञ जो करना कर लो, लेकिन लाभ मिलेगा तब कोई आचार्य ब्राह्मण, उसका उत्तराधिकारी जिसको विरासत में गुरु मुख से मिला है या किसी गुरु के सानिध्य में कर रहा है, तभी वो
कथा, तभी वो अनुष्ठान फलीभूत होता है। नहीं से तो ऐसा हनुमान पताका, हनुमान लांगुनी, हनुमान 25 चाय को कर लेवे, कहूं भी कोई भी कर लेवे, जब तक उसका मास्टर नहीं बैठा होता, जब तक उसका कारीगर नहीं बैठा होता, तब तक मिठाई भी नहीं बनती। कारीगर की जरूरत होती है। विद्यालय में प्रिंसिपल ना हो तो मास्टर कोई काम के नहीं है। बोलिए पंडोकर सरकार की। हमारा 11 दिन का अनुष्ठान कब से होना है? वो उमाशंकर बताएंगे, उमाशंकर से पूछो। एक नया व्यापार शुरू कर रहे हैं दोस्त के साथ अपने, वो ठीक रहेगा? काय का है? रेस्टोरेंट का ही है, मतलब आउटडोर रेस्टोरेंट है, हाईवे बनते हैं रेस्टोरेंट उस तरह का। हमने लिखा है, तुमने पढ़ा था क्या? मैंने पर्चे में ऊपर से दूसरे नंबर के पैराग्राफ में लिखा है, ऊपर से दूसरे नंबर के पैराग्राफ पढ़ लीजिए। अनुकूल योग है राजकाज का, जनसेवा, जनप्रतिनिधि, जनसेवा एवं राजनीति जैसे मन लगेगा और पंडोकर सरकार की कृपा मिलेगी। आशीर्वाद जी मैं आपको फ्री दे रहा हूं। आने वाले भविष्य में राजनीति में भी आपका बड़ा सम्मान होगा और जनसेवा करने का सौभाग्य मिलेगा और गुरु कृपा से ये फलीभूत होगी। आशीर्वाद है। आप कितने पढ़े लिखे? माइक से बताइए। मैं इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर माइक से बोलिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं, बीटेक किया हूँ। तो ये बताइए, यदि आपकी जगह पे कंप्यूटर ये बता देता कि ये पहले खड़े भय, तो जो डीजल पंप हम कहां से ले आते? अब आदमी कहे कि भाई फेस पढ़ते, अरे हम कछू पढ़त हो, तुम्हारी मम्मी यही से पूछ ली, हमने चाहो तुम्हारी पत्नी से पूछ ली, तुम्हारी बहू से पूछ ली। ये हमारी टेक्निक है, पूछ तो ली। तुम्हें पूछ लो, हमारी कहोगी ले जाओ, हमसे पैसे तो जाने। हमें कोई बता रहा हो या हमें कहूं से जानकारी मिल रही हो, कहूं से डाटा आ रहा हो, लेकिन डाटा तो मेरे पास आया। यही तो विद्या है। आदमी क्या सुनना चाहता है? तुम डाटा ढूंढ लो, कहूं को तुम्हें 500-500 रुपए मिलने लगा, 1000 मिलने लगा, 5,000 मिलने लगे, लेकिन कोरे ही कोरे नहीं मिलते हैं। तो आप चलते हैं, बोले पंडोकर सरकार की। इसमें लिखा है नया व्यापार होगा, रेस्टोरेंट, होटल, सरकारी परिवहन, लोकल जो होते हैं ना, रोड किनारे जो सरकारी मतलब अर्थशास्त्र के जो होते हैं ना, एक किसी एक PWD परिवहन के अंतर्गत जो खोले जाते हैं, वही होटल है ना? रोड साइड रेस्टोरेंट है वो। हाँ वही है ना। तो वो अर्थशास्त्र में आता है, मतलब उसका कुछ टैक्स, विश्वसनीयता, उसका कोई एक FD कुछ भी SYZ उसकी रखी जाती है, उसके बदले में ये होता है। ऐसा ही होता है ना? मैं नहीं जानता हूं, यदि नहीं जानते तो थोड़ा हो सकता है कि मेरे पास अधूरा ज्ञान हो, तो आप जरूर मुझे बताइएगा, अभी नहीं अगली बार, जिससे मैं अंगामी व्यक्ति को सही बता सकूं। तो भाई ज्ञान तो चाहिए, कहीं ना कहीं से आना चाहिए। नॉर्मल रेस्टोरेंट होता है, सिटी के बाहर बनते हैं जो। हाँ, सिटी के बाहर बनते हैं, PWD की जगह बनते हैं, या एक इसके कॉमन परिवहन के मतलब अच्छे लोगों के लिए होते हैं, वो जो पर्यटन विभाग, हाँ वही है ना। लेकिन उसी के अंदर प्राइवेट पैसा ही उसी से मिलता जुलता है। लेकिन ये जो डीजल पंप है, ये कुछ अलग तरीके से आ रहा है। इसमें आपकी कृपा है। हाँ, हनुमान जी कृपा होगी। आशीर्वाद। बोलिए पंडोकर सरकार की। पिछली बार आपने रेस्टोरेंट के बगल वाले दुकान की आपने कहा था कुछ करेंगे उसके लिए, अब हनुमान जी कृपा करेंगे। आशीर्वाद। चलिए, और हमने वो पार्टनरशिप के लिए बोल दिया 2%। पंडोकर सरकार पार्टनर बना लिया 2% में। साथ धन्यवाद। चलते भैया 5वीं पर्ची की ओर, एक और बना दे, चलते हैं, जाइए। बज गए 2:30, मंत्र चिकित्सा होगी 3:30, आध घंटा बाहर बैठने पड़ जनों को, बज गए 4। अब बताओ हमारे संगे बेचारे कितने लोग परेशान हो रहे हैं कि ना मालूम गुरुजी कितने बजे आ जाए मंत्र चिकित्सा करने। ऐसा डॉक्टर ढूंढा देखा आपने? 24 अवस्था, दिन भर दरबार, रात में चिकित्सा, सवेरे फिर दरबार। इंसान हम भी हैं, तो आप लोग हम पे भी दया कीजिए। मैं आप लोगों से सहयोग मांगता हूं कि मुझे सहयोग करें। आप लोग बड़े बुजुर्ग हैं, मैं आपका बच्चा हूं, गद्दी पे गुरुजी के रूप में बैठा हूं, अलग बात है। ये सब महापुरुषों का आशीर्वाद और आप लोगों का जप तप अनुष्ठान, जिसके प्रभाव से मैं दरबार चला रहा हूं। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। अब आदमी चाहे कि मुझे 1 घंटा दे दे, क्या उचित है? मांगना चाहिए मेरे से 1 घंटा? आदमी चाह रहा है 1 मिनट में नंबर आ जाए, और तुम चाह रहे कि हम दिन भर गुरुजी संग चाय पिए, गुरुजी हम ही हमको देखें।
तो तुमने कहा 10-20 लाख रुपए दे देगा हैं? चलो जो पर्ची तो फाड़ ही देते हैं। तो गड़बड़ बन रही थी ये, थोड़ा हम वचन दें तो बना नहीं चाहते गड़बड़। चलिए 5 पर्चियों में से चलते हैं अपन, मेरे पास जो हम लिख के ले आए हैं। जिसके रिश्तेदार नाई की दुकान पे गए थे दाढ़ी बनवाने और वो लापता हो गए हैं, यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो तो खड़ा हो जाए। और अभी तक लौट के नहीं आए, वो है कोई क्या? कौन भैया खड़े हो गए? नहीं है। भीमलाल जी, है क्या? कैलाश तिरुपति कौन है? कैलाश तिरुपति है कोई? कैलाश तिरुपति? बैठ जाइए। आप साथ में आ जाइए। पर्ची दीजिए। पर्ची तो साहब आपको जमा करेगा। आप पर्ची दी थी? धन्यवाद। बैठ जाइए। कब मिले थे? परसों साहब, परसों कल शाम को। कल शाम मिले। क्या क्या पूछा था आपने? टीवी का। बैठ जाइए। पास में, पहले पास में आओ, और पास में आओ, और पास में आप भी आओ। आप हमसे मिले थे, पर्ची कितनी कटवाई थी? पर्ची 7,200 की। 7,200 की। मैंने आपसे क्या क्या पूछा था? आपने पूछा था कि आपका किसी लड़के के साथ संबंध है या नहीं। जी। और मैंने कहा हाँ मेरा संबंध है। जी। और आपने उसका नाम पूछा। जी। मैंने नाम बता दिया, सुषमा करके। अच्छा, पर्ची में क्या लिखा था? पर्ची में लिखा था कि उसने कुछ दोष कराया। तो ये सुषमा नाम जो मैं लिखा था, क्या आपने पहले बताया था या पर्ची में पहले लिखा था या बाद में लिखा गया? नहीं, ये आपने पहले लिखा था। अच्छा, यदि पहले नहीं लिखा होता तो पूछने की क्या आवश्यकता थी मुझे? मैंने ये कहने का मतलब है, यदि आपसे तुम्हारे बारे में मुझे कैसे पता था कि तुम्हारा सुषमा नाम की लड़की से कुछ हाँ, मैं पता नहीं क्या क्या आजकल बताते नहीं यहाँ से, तो वो तो आप खुद ही बता रहे हैं, अच्छी बात है, मैं तो कुछ बता ही नहीं रहा हूँ। तो हमारी आपका डीलिंग कहाँ बिगड़ गई थी? क्यों हमने यहाँ बुलाया? क्या आवश्यकता पड़ी? कबूल करने के लिए। तो आपने क्यों नहीं कबूला था? पापा बैठे थे इसलिए? थोड़ा दिक्कत हो गई थी। अच्छा, अब तो दद्दा भी सुन रहे हैं, पुरखा भी सुन रहे हैं पूरे। अब तो गुरुजी को पूरा विश्वास आ गया। अब तो विश्वास आ गया ना? पूरा विश्वास आ तो सुषमा नाम सही है? सही है। और किसी और से तो नहीं था कुछ कभी? पक्का? पक्का? उन्हीं के साथ था। आप फिर पढ़ लीजिए। मैं इसलिए कह रहा था, ये मना कर रहा था कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है, और मैंने कहा था ये सुषमा नाम बोली नहीं, तो पापा को देख करके ये बोला ना ऐसे ऐसे कर रहा था, तो मैंने कहा नहीं, तो फिर बंद कमरे में किसने देखा? और जब मैं खोलूंगा ना तो सबके सामने खोलूंगा, और तुम्हें मैंने पीले चावल नहीं दिया कि मैं वीडियो तुम्हारा हटाऊं, ठीक है ना? और ऐसे लोग बिल्कुल ना आवे, और ऐसे लोगों का यहाँ भला नहीं हो सकता जो कहते कि ऐसा कर दो ऐसा कर दो। तुम भी तो किसी का वीडियो देख के आए थे, तभी तो तुम किसी की दांत निकाल के हंस के आए हो। जब तुम्हारा नंबर हंसने पे आया तो रो पड़े, तब जानते तो चलते चलते वीडियो रोक देते, कहते गुरुदेव
आजकल जितने वीडियो डालते हो बंद कर दो, तो मैं समझता कि आपके मन में वास्तविक दया है। अपनी इज्जत प्यारी है, दूसरे की इज्जत प्यारी नहीं है। ऐसे लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं, चाहे वो शिष्य हो या भक्त। ऐसे लोगों को मैंने अपने दिमाग से, अपनी हृदय की डाली से बाहर निकाल दिया। क्या मतलब है? दूसरे के नाम ताली बजाते हो, जब खुद का नंबर आया तो वीडियो रिमूव कर दो और मैं कार्रवाई कराऊंगा। कितने कार्रवाई कराने वाले हैं ऐसे लोगों को मैं खुली चुनौती देते हैं, कार्रवाई करा के दिखाओ, मैं उल्टा टांग दूंगा, पता भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम भी ऐसे गुरु के सिस्टम, मैं भी किसी नकली कंपनी का डीलर नहीं हूं, मैं भी पांडुगत सरकार की कंपनी का डीलर हूं। मैं उल्टा टांग दूंगा, पता भी नहीं पड़ेगा, 1 मिनट में तुम्हारा भपका निकल जाएगा, तुम्हारी सर्विस गिरी या तुम्हारा पद। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपना अपना रिश्ता अपने पर घर रखो, मेरे आगे पीछे लगने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें कोई ना पीले कल चावल दिए थे कि तुम मेरे से जुड़े रहो, या ना दी थी कि कल जुड़े रहना। तुम्हारी घर जो तो आते रहो, नहीं हो तो घरे बैठो, हमें जरूरत पड़ जाए तो मना कर देना। ठीक है कि नहीं भाई? सब ठीक है ना? क्या जब दूसरे के वीडियो देख के हंसते हो, जब खुद के नंबर आता तो कहते डिलीट कर दो। यदि मैंने कर भी दिया किसी का तो ये किस्मत समझना कि मैंने तुम्हारे एक बार तुम्हारा मान बढ़ा दिया, दूसरी बार मौका नहीं दूंगा, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति बना रहे। चलिए सुनिए, पढ़ो, क्योंकि मैंने मोर से बोलना बंद किया, तुम पढ़ोगे। पसली में पीड़ा है, L4 L5 में गैप है, पत्ती पर पसली में सूजन है, और चौथी लाइन में क्या लिखा? पानी बह रहा है। हाँ, पीछे से पानी बह रहा है लिखा। आइए, ये तो नहीं बताया था आपने। धन्यवाद, देखो पापा ने पढ़ लिया, धन्यवाद इनकी पढ़ाई को, और अपनी हमारी हिंदी को पढ़ लिया, सा धन्यवाद। पसली में सूजन है, और पानी भी निकल रहा है। पसली में सूजन है, सुषमा के साथ संबंध था, इलेक्शन का। इलेक्शन नहीं लिखा है, कुछ और लिखा है थोड़ा, इलेक्शन की जगह पे। हाँ, वही लिखा जो कह रहे हो। रिलेशनशिप है। ग्राम कड़वा में तंत्र है, रिलेशन के साथ 7 दिसंबर तक यह वादा खत्म हो जाएगी। इसके लिए पंडों के दाम 5 माह से करनी पड़ेंगी, और इसमें खर्च आएगा 1,31,000। अब तुम 98 चवन्नी लेते रहो, हमने तो सीधे सेक्स लगता है, और जिस दिन जमा कर दो वही दिन ठीक। जय गुरुदेव। जी गुरुजी। बोले पांडुरंग सरकार की जय। और ठीक ना हो तो हमसे डबल ले जाओ, ये भी बात नोट कर लेना। अब चाहे हम तुम्हारे खा जाएं, चाहे मंदिर में लगा दें, ये मेरा मैटर है। ठीक है शर्मा जी के नहीं भाई? तुम्हारा हम चाहे खा जाए कछु करें, ये तो मेरा मैटर है, ये तो हमारी डीलिंग है पंडों का सरकार से। ठीक है ना? दर्द कहां हो रहा है तुमको? पेट पीछे हो रहा है। जय हाथीवान महाराज। जाओ 24 घंटे तक के लिए दर्द सुन, खड़े हो जाओ, जाओ दौड़ लगाओ, दर्द हो जाए तो आज से ही तुम्हारा 1 लाख रुपए खत्म। गुरुजी जो छोटा बच्चा है उसको गुरुजी थोड़ा दिमाग का प्रॉब्लम बताइए, मैं आपको। मन बुद्धि सब थोड़ा। अरे दौड़ो, दर्द नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बोले पांडुरंग सरकार की जय। हाँ लगाओ ना पूरा। अच्छा ऐसा भूल ही जाते हैं तो वहां तो भेजो, दौड़ गया। और भैया इसका पट्टा फट्टा बंद कर देना, और इसके मांस में पानी पड़ गया है, और जो पानी बह रहा है नीचे के स्तर से, मल स्थान से जा रहा है, वो भी आज सुबह से बंद, आज सूर्योदय से बंद। गोले वो टीबी का गोली भी ले रहा है वो। अब टीबी का गोला ले, वो डॉक्टर का काम। डॉक्टर की दवाई का मैं विरोध नहीं करता, डॉक्टर की पद्धति का विरोध नहीं करता, बस उनकी पद्धति उनको खुश शुभकामनाएं, और हमारी पद्धति हमें शुभकामनाएं। आपको जो अच्छे लगे करना। क्या दर्द हुआ? माइक से बोलिए। दर्द नहीं हुआ सर। दर्द नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, और 24 घंटे तक नहीं होगा, और पैसे आ जाए परमानेंट नहीं होगा। हाँ बोले पांडुरंग सरकार। ये तो सैंपल है। दर्द हो रहा है? थोड़ा होगा सर। है? तो ये दूसरा सैंपल।
और जब फिर इंजेक्शन, ओम ह्राम ह्रीम। दर्द हो रहा है, पूरी बॉडी सुन, बोल सुन हो रहा है, सुन हो गया। सुन हो रहा है गुरुजी। ये हमारा बड़ा इंजेक्शन फॉक। जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगा के दांत उखाड़ ले, हम तुम्हारी 1 लाख रुपए नहीं उधार से कहते, चेक से देना जिससे कहने को रहे, और काम ना हो तो चेक से ले लेना, तो तुम्हारा इतिहास रहेगा। गुरुजी विश्वास तो मेरा आप पे, काम तो जाओ आज से ही ठीक ऐस करो। बोलिए पंडोखर सरकार की जय। मैंने कुछ नहीं बोला, जो कुछ बोला आपने बोला। हमारे बड़े भाई ने कहा कि तुम नहीं बोलोगे, तो मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है ना। इसलिए बंद कमरा में हमें दद्दा का नाम बता दो, क्या है भैया, नहीं बता पाएंगे, हंस के चले जाओगे, और खुले में बताएंगे तो दांत निकाल दे, नहीं चलो भाग लो जल्दी से। उसको कैंसर है, हाँ, इसको छाले हैं, काफी छाले हैं। तो जब वो उसमें जो दबकन होती है, नसें जब पेट की होती हैं, तो उसमें दर्द होने लगता है, क्योंकि अब नंबर नहीं आ रहा है। तो ये भी तो कष्ट है, प्रमाण है। भीष्म पितामह को भी एक कष्ट के कारण इतने समय तक कांटों में छिदा रहना पड़ा। जो एक गिलहरी फेंकी थी, वही कारण इनका है, वही कारण मेरा है, वही सबका कारण है। किसी ना किसी कारण के कारण हम लोग परेशान हैं। ये लॉजिक जान जाओगे, उस दिन आपका उद्धार हो जाएगा, तो उस दिन भला हो जाएगा। जितने भी यहां परेशान बैठे हैं, किसी ना किसी कारण से बैठे हैं, और उसके पीछे कोई कारण था, इसलिए परेशान है। इसलिए इसी के साथ दरबार समाप्त, और कल मैं आपको झाड़ दूंगा, चेक दे दीजिएगा, लाभ मिल जाएगा और ये दर्द चालू हो जाएगा। जय सीताराम। पुराने लोग खड़े हो जाएं, अपना अपना दान निकाल